मैं सोचा कि गड़बड़ है। हाँ 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 आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि घर में आए होंगे भैया, लेकिन मैं जब घर वापस आ रहा था सिलीगुड़ी तो मुझे फोन किया कि भैया घर में नहीं आया है, वो मालदा में आया था, वहीं से गायब हो गया, लापता हो गया। तो मैं वहीं से आया और प्रभु से मैंने अब दुआ करना स्टार्ट किया और प्रार्थना व्यक्तिगत किया, घर में सबको दिलासा दिया। और सभी कोई अनजाती है, प्रभु को नहीं मानते हैं। मेरा केवल मेरा वाइफ मानती है और बाकी बात कोई नहीं। मैंने कहा कि प्रभु पर विश्वास कीजिए आप लोग, प्रभु जरूर है कि भैया आएंगे। लेकिन फिर वहां से मैंने 9 बजे रात नहीं 10 बजे रात में मैंने ढूंढने गया जैक्सन, और फिर नहीं मिला। फिर 10 बजे रात में या फिर आया, फिर रात में फिर हम लोग मिलकर प्रार्थना किया। फिर योजना बनाया कि सुबह निकलते हैं मालदा के लिए। तो मैंने वहाँ मालदा गया, फिर पूरा मालदा में कल दिन पूरा ढूंढा। फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन के पास गया, जीआरपी लोगों के पास गया, लेकिन नहीं मिला। और प्रभु को मैंने फिर बोला, प्रभु बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने देखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तो फिर से हम लोग वहां से फिर ऐसे ही रात करीबन 5 बजे हम लोग फिर वहां पकड़ के घर आ गया। घर आकर के रोते पीटते घर आया, तो घर में फिर वही बातचीत कर रहा है कि अब क्या नहीं मिलेगा, अब क्या करेंगे। तो घर में आके वही दुआ प्रार्थना कर रहे थे। तो मम्मी बोल रहा अब क्या किया जाए बेटा, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा विश्वास ये था कि वो उसके जीवन में जो भी कोई तकलीफ हुआ होगा, शायद हम नहीं जानते हैं। हम फिर प्रभु के पास आए, मेरा दिल बोल रहा है कि वो आएगा। और मैंने फिर प्रार्थना किया। फिर आज का दिन मैं कहीं नहीं गया ढूंढने के लिए। आज का दिन मैं कहीं नहीं गया, मैं विश्वास किया कि वो आएगा, सही आएगा, लेकिन आएगा। और मैं आज घर में ही था, और जब घर में ही था मैं कपड़ा धोने के लिए गया, क्योंकि हाँ घर में था। और जब मैं कपड़ा धो रहा था इसी घड़ी में से भैया घर आए। और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सही सलामत घर आए। उनके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन वही सामान था उनके पास और मोबाइल उबाइल था, सब कुछ छीना चला गया। और उनका बोला जाए कि वो सही सलामत घर आया। वो रिटर्न फिर चले गया था हावड़ा, वहां से फिर से घर वापस आया। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने प्रार्थना सुना। ना कि वो कभी उसको कोई दवाई नहीं दिया था कोई, लेकिन वो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया था, इन डर बचने के कारण वो हावड़ा चला गया था। तो मैंने पूछा, भैया बोला कि मुझे बदमाश पहले छिप लिया था, इसीलिए मैंने सामान छोड़ करके मालदा से मैं फिर रिटर्न हावड़ा गया, हावड़ा में रहा, वहां से मैं फिर गाड़ी पकड़ के फिर मैं वापस घर आया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो घर से सलामत आया है और अभी घर में ही है। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बातों के लिए कि सच्ची गवाही प्रभु ने दिया, कि प्रभु ने लाने में मौका दिया। सबको जय माता।